हेलो दोस्तों, मैं हूं आपकी होस्ट सईदा दुआई जैनब और आप देख रहे हैं दी कमर चीमा शो। आज का शो इंटरनेशनल जियोपॉलिटिक्स और एड के हवाले से बहुत अहम है। अभी हाल ही में हमने देखा कि इंडिया के फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिश्री ने क्वाड के टॉप ऑफिशियल्स के साथ म्यांमार के हालात और क्विक रिस्पांस पर मीटिंग की, जहां रीजन के इश्यूज पर कोऑर्डिनेटेड रिस्पांस और सपोर्ट का प्लान भी डिस्कस हुआ। इस मीटिंग के बाद जो अहम बात है, जो तवज्जो का मरकज़ बनी, वो है कि यूएसए ने अपना जवाब दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि इंडिया और चाइना जो कि अमीर मुल्क हैं, उनको अपना हिस्सा डालना चाहिए एड में। ये बिल्कुल मुनासिब नहीं कि यूएसए हर तरह का एड जो है उसका बोझ अकेले उठाए। तो इस सब के बारे में आज हम इस सिनेरियो से इंटरनेशनल एड पॉलिसीज, रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयरिंग और ऑब्वियसली जो ग्लोबल पावर डायनामिक्स हैं उस पर भी सवाल उठने लगे हैं। तो इस पर हम तफसील से डॉक्टर कमर चीमा साहब से बात करेंगे। तो जी डॉक्टर साहब, जैसे कि आपने देखा, तो आपके ख्याल में क्या इंडिया या चाइना पर ये जिम्मेदारी जो है वो आती है कि वो अपनी तरफ से जो है वो एड के मामले में अपना हिस्सा अदा करें, और यूएसए का रिस्पांस किस हद तक आप समझते हैं दुरुस्त है? नहीं, ठीक है, वो सही कह रहे हैं। इंडिया और चाइना जो कर रहे हैं वो अपने लिए कर रहे हैं, जारी बात है, वो किसी और के लिए नहीं कर रहे। लेकिन ये एक बड़ी, दिस इज अ बिग पॉलिसी शिफ्ट। और ये जो पॉलिसी शिफ्ट है, अमेरिका, आपको पता है, लार्जली दुनिया में जहां भी कोई ऐसा वाकया होता था, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस चाहिए होती थी, तो अमेरिका भाग के वहां पहुंचता था। लेकिन अभी जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो ने ये जो कहा है कि ह्यूमैनिटेरियन एड की जो पॉलिसी है, इसके ऊपर एक शिफ्ट मारा है। उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने कहा जी, ये जो ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस है, दिस इज नॉट आवर प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी। दुनिया में कहीं तूफान आ जाए, जलजला आ जाए, फ्लड आ जाए, अर्थक्वेक आ जाए और हम भागे भागे वहां पे सामान लेके पहुंचे, ये हमारी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। और ये उन्होंने कहा जी कि एफुलेंट नेशन, देयर आर अदर एफुलेंट नेशन, चीन है, भारत है, उनको अपना कॉन्ट्रीब्यूशन बढ़ाना चाहिए। तो वो क्यों नहीं पैसे देते इस सारे चक्कर में? आपके रिसोर्सेज कौन सा कम है? अच्छा, ये जो चीज है, इंडिया तो ऑलरेडी फर्स्ट रिस्पॉन्डर है, आपको पता है, इंडिया वाज द फर्स्ट रिस्पॉन्डर इन म्यांमार, ये जो अभी वहां पे अर्थक्वेक हुआ। उन्होंने कहा जी चाइना बहुत अमीर है। अच्छा, इंडिया भी बहुत अमीर कंट्री है। अच्छा, इंडिया को ये बात अच्छी भी लगती है और बुरी भी लगती है। इंडिया को ये बात क्यों बुरी लगेगी कि चाहे अमेरिका में कह रहा है कि वी आर अ रिच नेशन, और ये क्यों अच्छी लगेगी कि हमें कहा जा रहा है कि वी आर अ रिच नेशन? उसकी वजह क्या है? इन केस अमेरिकन ये कहते हैं कि इंडिया एक रिच मुल्क है, तो अवाम को तो अच्छा लगेगा, हमारी तारीफें हो रही हैं, ठीक है। लेकिन ऑन द कॉन्ट्रेरी अगर देखें तो इंडियंस जो हैं वो डिपेंडेंट भी हैं अमेरिका के ऊपर। अब फॉर एग्जांपल जो टैरिफ लगा दिए हैं ट्रंप ने, वो तो उस पर इंडिया की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो स्लगिश हो जाएगी। देखिए, इंडिया, अमेरिका जो है वो दुनिया के मुल्कों को इस तरह डील करता है कि कौन इंडस्ट्रियली रिच है, कौन इंडस्ट्रियली डेवलपिंग है, कौन इंडस्ट्रियली डेवलप्ड है, मुख्तलिफ अंदाज से डील किया जाता है। उस हिसाब से वो वहां पे जो हुकूमत की पॉलिसी, जैसे पाकिस्तान है, उन्हें पता है यार गरीब मुल्क है, छोटा मुल्क है, हालात ठीक नहीं है, इनकी खिदमत करनी है, तो हमें वो एक और कैटेगरी में देखेंगे। इंडिया को जब वो कहेंगे कि ये इंडस्ट्रियली ठीक है, तो जारी बात है वो जो इंडिया को इंसेंटिव्स मिल रहे हैं, वो इंसेंटिव सारे के सारे बहुत सारी जगहों पे कॉम्प्रोमाइज होते नजर आएंगे। सो ये जो फैक्टर है, ये फैक्टर इंडिया के लिए अच्छा भी है, सोसाइटी लेवल पे बड़ा अच्छा लगेगा कि देखियो जी, हमें अब ये कहा जा रहा है। लेकिन एट द सेम टाइम बुरा भी है, क्योंकि उनको, उनके लिए मसला ये है कि उनकी इकोनॉमी के ऊपर इंपैक्ट पड़ सकता है। अब ये जो हम वो कहते हैं जी कि अमेरिका जो है इस नो लॉन्गर सप्लाई बल्क ऑफ ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन एड, हम नहीं भेजेंगे यार आपको, ठीक है, आपने जो करना है ना आप वो करें, आप, हम इसको नहीं आपकी करना चाहते। सो इस, मुझे ये लगता है कि ये, क्योंकि अमेरिका ने अमेरिका का रिस्पांस था ही कोई नहीं, सारे का सारा रिस्पांस ही इंडिया का था, तो इंडिया अब एक बड़ा प्लेयर के तौर पे इमर्ज कर रहा है, और वो उसको वो कह रहा है कि भाई आप ही सामने हैं, हम क्यों आपके सामने हैं आप। और क्योंकि देखें, हम, होता ये था कि दुनिया में जहां भी इस तरह की ये जो बातें अमेरिकन कर रहे हैं ना, इससे अमेरिका को कोई, अमेरिका ने कोई गरीब नहीं हो जाना, लेकिन अमेरिका का असर रसूख कम हो जाएगा, और भारत का असर जो इन्फ्लुएंस है और चाइना का इन्फ्लुएंस बढ़ जाएगा। ये बहुत बड़ी शिफ्ट है, और सारी की सारी दुनिया इसको शिफ्ट समझ रही है कि भाई ये ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस जब आप देते हैं, तो इससे आप बेसिकली, इन अदर वर्ड्स, आप अपना इन्फ्लुएंस एक्सरसाइज कर रहे होते हैं। और वो जो इन्फ्लुएंस एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, उससे ये पता चलता है कि भाई आपकी, आपको कितना ज्यादा अहमियत दी जाएगी,
ठीक है, इंटरनेशनल सिस्टम के अंदर। अभी डोनाल्ड ट्रंप साहब को आए हुए तकरीबन 90 दिन के करीब भी नहीं हुए, और उन्होंने इतने बड़े बड़े फैसले कर दिए हैं कि वो सारी की सारी जो दुनिया है वो परेशान है और वो हैरान है कि भाई ये क्या हो रहा है और किस तरह हो रहा है। सो ये अब समझ लें कि जो ग्लोबल जो जिस लेवल पे क्योस है, जो यूएस एड है वो, उसका आपको पता है कि उसके ऑफिस बंद कर दिए गए। यूएसआईपी, बहुत सारे जो इसके यूनाइटेड स्टेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ पीस, उसके ऑफिस बंद कर दिए गए। अमेरिका ने बहुत सारी अपनी यूनिवर्सिटियों में पैसे देने बंद कर दिए। वो जो डोज है, वो जो डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी, जिसको एलॉन मस्क हेड करते हैं, उसका काम ही क्या है? उसका काम है कि पैसे बचाना है। गैर जरूरी, जैसे वॉइस ऑफ अमेरिका को बंद कर दिया गया, बहुत कुछ बंद किया गया, लेकिन उसके बदले में अमेरिका के अंदर जो है वो रिट पिटिशंस हो गई अदालतों के अंदर, और बहुत सारे जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर थे उनको ऊपर क्वेश्चन मार्क लग गए। सो मुझे ये लग रहा है कि ये जो अमेरिका अपना असर व रसूख कम करेगा, अमेरिका का जब, और फिर अगर अमेरिका जब असर व रसूख कम होगा तो फिर वो अपनी मिलिट्री जो है उसका इस्तेमाल ज्यादा करेगा। जो मुल्क नहीं मानेगा, सीधा मिलिट्री इस्तेमाल करो, सीधा सैंक्शंस पे आ जाओ, ठीक है। और वो जारी बात है, सैंक्शंस की भी एक लिमिट होती है, कितनी को करेंगे। आप देखें ना, म्यांमार जो है, म्यांमार इज नॉट प्रो यूएस। म्यांमार के ऊपर ऑलरेडी अमेरिकन सैंक्शंस मौजूद है, ठीक है। 3,000 वहां मवात हो गई हैं। 7.7 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक था। तकरीबन ये समझ लें कि अमेरिका ने जो एड ऑफर की है वो $2 मिलियन है, ठीक है जी। और उन्होंने कहा जी हम अपनी असेसमेंट टीम भेजेंगे और इस तरह की चीजें करेंगे। वो कह रहे हैं कि जी हम यूएस एड को बंद नहीं कर रहे, हम ये नहीं कर रहे, वो नहीं कर रहे, लेकिन एट द सेम टाइम दे आर गिविंग अ लॉट ऑफ एक्सेस टू इंडिया एंड चाइना। और जब ये चाइनीज वहां चले जाएंगे और दूसरे मुल्क चाइना अमेरिका की बात नहीं मानेंगे, तो फिर वो कहेंगे कि जनाब हम आप पे फलां सैंक्शंस लगा रहे हैं, हम आप पे फलां सैंक्शंस लगा रहे हैं। सो ये बहुत 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 डिफरेंट किस्म की जो पॉलिटिक्स है वो दुनिया में शुरू हो चुकी है। और लग ये रहा है कि कहीं ना कहीं किसी न किसी शक्ल के अंदर एक मुश्किल पैदा हो जाएगी। और वो मुश्किल पैदा जो है वो जिसे कहते हैं ना कि उन मुल्कों के लिए होगी जो अमेरिका के ऊपर कंप्लीटली डिपेंडेंट हुआ करते थे। और अब क्योंकि एलॉन मस्क जो है, जब उन्होंने, आपको पता है, ट्विटर को संभाला, तो उन्होंने पता नहीं कितने हजार लोगों को फायर कर दिया। तो वो बेसिकली वो कह रहे हैं कि गवर्नमेंट जो है, कई जगहों पे उनका पॉइंट ठीक भी है, गवर्नमेंट जो है ना वो बहुत ज्यादा लोगों को नौकरियां देती है, उनसे पूछती भी नहीं कि वो क्या कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे होते। तो वो शायद इस सेंस में ये कह रहे हैं कि भाई साहब आप अपना थोड़ा सा चाल चलन दुनिया को कह रहे हैं बदले, हम आपको पैसे नहीं देंगे, आप अपने रिसोर्सेज खुद पैदा करें। अब बेसिकली चाइना को वो पुश कर रहे हैं कि आप सामने आए और खर्चे करें, इंडिया को वो पुश कर रहे हैं कि आप सामने आए और खर्चे करें। दिस इज व्हाट इज गोइंग ऑन एट द मोमेंट, जो मुझे नजर आ रहा है जी। जी चीमा साहब, जैसे आपने बात की कि वो इंडिया और चाइना को पुश करें, लेकिन हम अगर पास्ट की बात करें तो हमने देखा कि अमेरिका ने जब पहले भी एड वगैरह दिए किसी भी कंट्री को, उन्होंने बाद में एक्सप्लॉइट भी किया, उन्होंने नो डाउट उस कंट्री को यूज़ भी किया। तो क्या अमेरिका का ये कहना कि जो है हम हर दफा एड दें या चाइना और इंडिया ही एड दें, तो ये एक काइंड ऑफ वो अपनी इम्पेरियलिस्टिक पॉलिसी का हिस्सा है कि वो मतलब एक्सप्लॉइट भी करें और फिर जिम्मेदार जो है वो नए ममालिक को ठहरा दें या बर्डन अपना उधर शिफ्ट कर दें। दूसरी चीज़ के ये मतलब आपको पता है कि हम देखें कि जब मिलिट्री इंटरेस्ट होते हैं तो उनके बिलियंस का जो है वो वॉर बजट निकल आता है। तो और इस तरह का जब एड आया है तो उनका बजट नहीं है उनके पास, और वो इंडिया और चाइना को जिम्मेदार ठहराना चाहते हैं। देखें, ये तो आपने मुश्किल में डाल दिया अमेरिका को कि आप जो है वो डिफेंस पे इतना लगा रहे हैं तो इधर क्यों नहीं लगा रहे। देखिए, इट ऑल डिपेंड्स ऑन अमेरिकन की गवर्नमेंट, भाई उनके अपने प्रायोरिटीज है। देखिए, आपके इंटरेस्ट क्या है, उस हिसाब से आप अपनी प्रायोरिटी स्टैब्लिश करते हैं। उनका इंटरेस्ट जब होता है डिफेंस में, अब रिसेंटली जब डोज के एलॉन मस्क जो है वो डिफेंस पेंटागन चले गए, तो वहां पे उन्होंने सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस हेग पिटसेट से मुलाकात की, तो सारी दुनिया में थरथली मच गई। उन्होंने कहा जनाब आप डिफेंस बजट भी कम होगा। अब डिफेंस बजट $850-900 अरब है। अब वो अगर इसको $100 अरब भी कम करते हैं, $50 अरब कम करते हैं, $150 कम करते हैं, तो अमेरिकन मिलिट्री जो है उसका भी जारी बात है, उसके भी खर्चे बढ़ गए हुए हैं। उनको वापस लेके आना, असल में तो डोनाल्ड ट्रंप का जो टारगेट है ना वो अमेरिका की मिलिट्री है, लेकिन वो बताना नहीं चाहते कि मेरा टारगेट वो है।
अभी उन्होंने एनएसए के टॉप आई थिंक साइबर के जर्नल को फारिग कर दी है, रिसेंटली इन्होंने जनरल्स को फारिग किया। सो आई थिंक अमेरिकन ने अपनी पॉलिसीज बदलनी है, और वो पॉलिसीज बड़ी सीधी सीधी है कि हमें अपने पैसे बचाने हैं। और ये जो पैसे हैं, आप फॉर एग्जांपल ये क्वाड को देख लें आप जी। अभी एक टेलीफोनिक कन्वर्सेशन हुई जिसमें इंडिया के फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिश्री और बाकी जो क्वाड ममालिक के जो लोग हैं उन्होंने गप मारी है, जिसमें जापान ने कहा कि वो $6 मिलियन देंगे इमीडिएट रिलीफ के लिए। भाई क्वाड अगर रिस्पॉन्ड नहीं कर सकता ह्यूमैनिटी, आपको पता है वन ऑफ द एजेंडा ऑफ द क्वाड कोऑर्डिनेटेड सिक्योरिटी डायलॉग इज अ ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस, HADR। ठीक है, ये उनके कंपोनेंट है। ठीक है, इंडो पैसिफिक डॉक्टर, ये बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन होती तो हो सकता है वो ज्यादा पैसे भेज देती, ये नहीं भेज रहे, जिसकी वजह से नुकसान ये होगा कि वो जिसे कहते हैं ना कि क्वाड भी कॉम्प्रोमाइज हो रही है। ये आप जरा इसको थोड़ा समझें, क्वाड भी कॉम्प्रोमाइज होगी। द मोर क्वाड इज कॉम्प्रोमाइज, द मोर अमेरिकन अलायंस इन द रीजन इज कॉम्प्रोमाइज। इसीलिए तो मैं समझता हूं कि दिस इज गोइंग टू बी वेरी वेरी चैलेंजिंग एनवायरमेंट इन कमिंग डेज। आप वो हैं जी जी जी। और चीमा साहब, आपसे एक और सवाल मैं करना चाहती थी कि जिस तरह हमने देखा चाइना जो है उनकी भी एक एड डिप्लोमेसी है, ठीक है। तो चाइना जो है वो हर कॉन्टिनेंट में इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर हमने देखा न्यू कॉलोनियलिज्म भी चला रहा है, काइंड ऑफ। ठीक है, तो ये एड देना एक नई उसकी है, तो क्या ये डेब्ट ट्रैप का भी हम कह सकते हैं फंसाने का नया तरीका हो सकता है? साथ ही साथ हम दूसरी चीज ये देख रहे हैं कि जब भी ये एड का कॉन्सेप्ट जो है ये तब ही एक्टिवेट क्यों होता है जब वेस्ट का जो स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट है वो हिट होते हैं, जैसे अफ्रीका देख लें, मिडल ईस्ट देख लें और अब म्यांमार। सिर्फ तब मीडिया और डिप्लोमेसी को जगह मिलती है जब सुपर पावर्स का फायदा छुपा हुआ होता है। देखिए, ना तो चाइनीज कोई इंपीरियलिज्म की स्ट्रैटेजी रखते हैं और ना ही अमेरिकन रखते हैं, ये बात को क्लियर है। ये अब चीजें बदल गई हैं। आप इसको, एक होता था किसी दौर में होता था, उसको हम बोलते थे फिजिकल इंपीरियलिज्म के बूट्स ऑन द ग्राउंड। अब वो सिचुएशन नहीं है। अब इसको हम बोलते हैं दिस इज अ न्यू न्यू इंपीरियलिज्म। सोफिस्टिकेटेड टूल्स इस्तेमाल किए जाते हैं टू इन्फ्लुएंस, टू चेंज बिहेवियर्स ऑफ कंट्रीज। फॉर एग्जांपल, ये जो अभी जो चाइनीज करना चाहते हैं या अमेरिकन करना चाहते हैं, ये पैसा इस्तेमाल करेंगे, आपको असिस्टेंस देंगे, आपके बिहेवियर चेंज करना है। असल में चीज ये है कि बिहेवियर चेंज करना, कि जो मुल्क हैं वो करें जो हम इनको कहते हैं। ठीक है ना? तो मुझे ये लगता है कि दिस इज नॉट ऑल अबाउट, ये कोई ऐसी चीज नहीं है, ये कोई इंपीरियलिज्म नहीं है। चाइनीज भी के बारे में ये भी एक वेस्टर्न पर्सपेक्टिव है कि जी वो इंपीरियलिज्म। देखिए, हर मुल्क, आप मुझे ये बताएं, मैं अक्सर ये बात करता हूं कि इंडियंस बीसीसीआई में बहुत ज्यादा पैसा देते हैं, तो क्या इंडियंस बीसीसी आईसीसी को डिक्टेट नहीं करते कि क्रिकेट ऐसे होगा, वैसे होगा, ये होगा, वो होगा? आईसीसी ने, आपने और मैंने शो किया होगा कि जिसमें आपने कहा था मोहसिन नकवी को आईसीसी के फाइनल में, जहां पे पाकिस्तान होस्ट था, बुलाया ही नहीं गया था ट्रॉफी देने के लिए, आईसीसी ने खुद ही वो ट्रॉफी दे दी। ये क्या चीज थी? क्योंकि उन्होंने पैसे दिए हुए थे यार। जब वो पैसे देते हैं, आईसीसी को बीसीसीआई ने पैसे दिए हुए थे, तो इंडिया क्रिकेट पे अगर उसकी मोनोपोली है तो वो 100% कंट्रोल चाहता है। तो अगर चाइना और अमेरिका अरबों डॉलर दुनिया में लगाएंगे, जाके इन्वेस्टमेंट करेंगे, वहां पे कारोबार होंगे, चीजें बेहतर होंगी, तो वो इन्फ्लुएंस नहीं चाहते, 100% चाहते हैं। हर मुल्क अपना वो कर रहा होता है। मुझे ये लगता है कि दिस इज समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग। दीज आर बेसिकली, फ्रैंकली स्पीकिंग, इंटरेस्टिंग टाइम्स। और ये जो कुछ हो रहा है, ये जो म्यांमार में हो रहा है, और इसमें अमेरिका का बैक ट्रैक करना, इंडिया को अहमियत देना कि भाई साहब इंडिया सामने आए, इंडिया सामने आए और पैसे लगाए आके यहाँ पे। ठीक है, तो इंडियंस जो है ना, इंडियंस के लिए माहौल बना दिया उन्होंने। इन अदर वर्ड्स, वो इंडिया को कह रहे हैं कि इंडिया इज अ लीडर नाउ। Now is a message. This is a message for Myanmar. This is a message for all the BIMSTEC countries, by the way, for Sri Lanka, for Maldives, for Bhutan, for Nepal, for small countries, कि भाई साहब आपका जो आइंदा का यहाँ पे जो लैंडलॉर्ड है वो भारत है, क्योंकि भारत आपको पैसे देगा या चाइना पैसे देगा। चाइना तो जारी बात है, वो बेसिकली वो अपने वो असर सूख और उन चीजों में है, लेकिन वो कह रहे हैं कि भाई आप पैसे दें, हम क्यों पैसे दें आपको? ठीक है। सो मुझे ये लगता है कि ये जो डेवलपमेंट हुई है जिसमें अमेरिका ने चाइना को आगे कर दिया है, दैट्स सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट। और इसके क्या असरात होंगे आइंदा आने वाले दिनों में, ये वक्त ही बताएगा। लेकिन इंडिया का जो रोल है ग्लोबल साउथ में, वो उसको अमेरिकन लेजिटिमेट करार दे रहे हैं।
उसको इनहेंस कर रहे हैं। लेट्स सी इसमें क्या होता जी, एक आखिरी चीज़ जो चीमा साहब मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि क्या आप समझते हैं कि जो ग्लोबल साउथ को ह्यूमैनिटेरियन एड देने के बजाय लाइक पॉलिटिकल लेवरेज देने के लिए टारगेट बनाया जा रहा है, और जो चाइना और इंडिया है वो भी इस मैनिपुलेशन का हिस्सा बनेंगे, या क्या ये वाकई मैनिपुलेशन है या नहीं है? लास्ट है मैनिपुलेशन, क्यों नहीं है? मैंने पहले आपको बताया तो है, होती है मैनिपुलेशन। क्यों ना मैनिपुलेट करें भाई, पैसे दे रहे हैं, पैसे पे दे रहे हैं तो वो करो जो हम कहते हैं। सो दैट इज द सिचुएशन। इसमें वो ये मैनिपुलेशन हर मुल्क करता है, ये अमेरिका भी करता है, लेकिन अमेरिकन कहते हैं हम ये मैनिपुलेशन नहीं करना चाहते, अब वी डोंट वांट टू डू दिस। ये आप जाने और आपके मामला जाने, हम नहीं ये मैनिपुलेशन करना चाहते। लेकिन ये एक पॉलिसी शिफ्ट है। गो के अमेरिका के म्यांमार के साथ अच्छे ताल्लुकात नहीं है, वहां पे एक मिलिट्री जनता है, वहां पे हालात थोड़े डिफरेंट हैं। अमेरिका ने वहां पे आंग सान सूची को सपोर्ट किया बहुत, वहां पे इंटरनल पॉलिटिक्स भी है। लेकिन लेकिन अमेरिका का ये कहना कि और मुल्क अमीर हैं वो पैसे डाले, हम नहीं डालेंगे, ये बेसिकली ये उसकी रिट्रीट है फ्रॉम फॉरेन पॉलिसी। ग्लोबल पॉलिटिक्स से उनकी एक रिट्रीट है, दैट इज सिग्निफिकेंट। बहुत शुक्रिया चीमा साहब। तो दोस्तों आज हमने देखा कि म्यांमार के हालात पर जो इंडिया के फॉरेन सेक्रेटरी विक्राम मिश्री हैं, उन्होंने क्वाड के टॉप ऑफिशियल्स के साथ जो है वो मीटिंग की। साथ ही साथ हमने देखा कि यूएसए ने जो है वो अपने जवाब में कहा कि चाइना और इंडिया भी जो है वो एड में डालें, पार्टिसिपेट करें, वो भी एड दें, क्योंकि वो भी अमीर मुल्क है और यूएसए अकेले ये जिम्मेदारी नहीं उठाएगा। ऑब्वियसली ये काइंड ऑफ मैनिपुलेशन भी है कि फिर वो बाद में पॉलिटिकल लेवरेज भी कर सकते हैं, वो एक्सप्लॉइट भी कर सकते हैं, यूज भी कर सकते हैं। देखते हैं फ्यूचर में क्या होता है। फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, नए एपिसोड में। टेक केयर।